ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मंगलवार को ऊना स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश आपदा की स्थिति से निपटने का प्रयास कर रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार और सरकार के नुमाइंदे जमकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार को मुसीबत की घड़ी में जनता के साथ खड़े होना चाहिए था, वहीं कांग्रेस के नेता एक दूसरे के साथ भी खड़े नजर नहीं आ रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के कुछ बयानों पर हवाला देते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने सरकार में चल रही अव्यवस्थाओं पर आवाज उठाई तो सरकार में ही बैठे कांग्रेसियों ने उन पर कटाक्ष करने शुरू कर दिए। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीने में लगभग आज से 7 महीने पहले कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी और कांग्रेस सरकार ने जब पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो लोगों को लोक लुभावन नारे दे करके कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने उस समय लोक लुभावने नारे देने में, क्योंकि सत्ता की इतनी भूख उस समय इनको थी कि इन्होंने कई ऐसी बातें उस समय की जो ऐसा लगता था कि ये सरकार बहुत कुछ करेगी। लेकिन पिछले 7 महीने में हिमाचल प्रदेश की जनता ने देख लिया कि ये सरकार बिल्कुल आपसी मतभेदों में उलझी हुई सरकार है। ये सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे के बयानों के ऊपर कटाक्ष करने वाले लोग हैं। उसके अनेकों उदाहरण आपने समय समय पर देखे होंगे। आजकल पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो तबाही का माहौल बना है, बारिश के कारण, बादल फटने के कारण, बाढ़ आने के कारण, उसकी तरफ ध्यान न देकर के जनता उससे परेशान हो गई है। जनता को कुछ मिल नहीं रहा है। उससे परेशान होकर के लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं और सरकार के मंत्री एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया था कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी बाढ़ आई है उसमें कहीं ना कहीं खनन का बहुत बड़ा हाथ है। खनन के कारण जो सारा नुकसान, खास करके मंडी और कुल्लू ऐसे स्थानों के ऊपर उन्होंने कहा था। और उसके साथ ही इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने उसका कटाक्ष किया था कि ये बिल्कुल गलत है और इसके कारण कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और विक्रमादित्य जी ने कहा था कि मैं विधानसभा के अंदर भी इस चीज़ को उठाऊंगा। उसके बाद आपने उनका बयान देखा होगा, 3-4 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि हिमाचल प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसर्स हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ऑफिसर बेलगाम है, प्रदेश सरकार के ऑफिसर उनके कंट्रोल में नहीं है। उसका फिर बयान कांग्रेस के बीच ही सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने उसके ऊपर कटाक्ष किया कि ऐसा नहीं है, ऑफिसर हमारे कंट्रोल में है। उसके साथ साथ विक्रमादित्य सिंह ने ही यूसीसी के ऊपर भी बयान दिया था कि ये बिल्कुल ठीक निर्णय है केंद्र सरकार का, लेकिन उनके हाई कमांड के दबाव के कारण उस बयान को उन्हें वापस लेना पड़ा और ये कहना पड़ा जो हाई कमांड कहेगी वो हम लोग करेंगे। जो हाई कमांड का यूसीसी के ऊपर निर्णय होगा, ऐसा उन्होंने कहा कि उसको हम लोग मानेंगे। इस तरह प्रदेश के अंदर जो सरकार बिल्कुल दिशाहीन होकर के चल रही है, अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग उनके मंत्री, कहीं ना कहीं सच्चाई उनकी जुबान के ऊपर आ रही है। और बाढ़ के मौसम में जहां इनको बाढ़ से लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, वहीं पर ये लोग आपसी कटाक्ष के अंदर लगे हुए, ग्रुपिज्म की पॉलिटिक्स के अंदर लगे हुए हैं।